आज के इस वीडियो का स्टार्टिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। मेरी तरफ से आपके लिए दिवाली का पहला गिफ्ट डिस्कस करते हैं। क्लास प्लस प्रेजेंट्स इन्वेस्ट आज फॉर कल स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास सपोर्टेड बाय व्हाइट ओक्स कैपिटल म्यूचुअल फंड। 30th ऑफ अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये फिजिकल इवेंट होने वाला है कोटा राजस्थान के अंदर। इसके रिलेटेड आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको एक एक करके आंसर करते हैं। पहला, इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप वो फॉर्म भर देंगे और अगर आप फर्स्ट 1000 पार्टिसिपेंट्स में रहेंगे तो आप इस इवेंट का पार्ट बन पाएंगे। कोई भी किसी भी तरह की फीस नहीं है, ये इवेंट गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए। तो आपके लिए इवेंट होने वाला है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट सिर्फ 1000 पार्टिसिपेंट्स को ही इस कंप्लीट इवेंट में एंट्री आपको मिलने वाली है। सेकंड क्वेश्चन, क्या हमने इस इवेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में कंप्लीट फॉर्म भर दिया तो हम इस इवेंट का 100% पार्ट बन चुके हैं? नहीं, सिर्फ 1000 पार्टिसिपेंट्स को टिकट मिलेगी बाय टुमारो। कल एंड ऑफ डे तक आपको अगर सेलेक्ट होंगे और अगर फर्स्ट 1000 पार्टिसिपेंट में आएंगे तो आपको टिकट मिल जाएगी। वैसे अगर अंदर की बात बताऊं तो जिन्होंने भी अभी तक ऑलरेडी भर दिया इस फॉर्म को, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेलेक्ट होने वाले हैं, जितनी मेरी रफ कैलकुलेशन आज के दिन बैठ रही है। थर्ड क्वेश्चन, अनंत आपने कहा है कि इस इवेंट में आप सिर्फ अकेले बात नहीं करोगे, देयर विल बी मोर देन 6 रादर देयर विल बी मोर देन 10 यूट्यूबर्स जो आएंगे और अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमें बताएंगे। तो इन यूट्यूबर्स के नाम तो बता दो। ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ जेन्युइन पार्टिसिपेंट चाहता हूं कि आए और इस इवेंट का फायदा उठाए। मैं ये नहीं चाहता कि जस्ट बिकॉज XYZ पर्सन आ रहा है, एक पर्सन के साथ फोटो लेने के लिए, एक पर्सन को देखने के लिए, मिलने के लिए अननेसेसरी कोई भी पार्टिसिपेंट आए। मैं चाहता हूं कि जिन्हें जेन्युइन हार्डकोर इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन बहुत सॉलिड होने वाली है, वो गारंटी मेरी और बाकी सारे यूट्यूबर्स की हुई। पर हां, आपका भी वही मंशा होनी चाहिए कि आप एजुकेशन लेना आना चाहते हैं, तभी आप इस इवेंट में आइएगा। अब देखिए, नाम बताने से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, प्रांजल कामरा इस इवेंट में आ रहा है। अब अगर एक ऐसा जना है जो प्रांजल कामरा का बहुत फैन है, बट उसको स्टॉक मार्केट के इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज प्रांजल आ रहा है, ये सोचते हुए कि चलो यार प्रांजल सर के साथ एक फोटो ही हो जाएगी और कुछ नहीं, तो ऐसे लोग मैं चाहता ही नहीं कि इस इवेंट में आए। मैं सारे के सारे नाम डिस्क्लोज करूंगा, पर जिस समय रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा उस समय, ताकि जेन्युइन स्टॉक मार्केट के एजुकेशन लेने वाले इंटरेस्टेड लोग ही इस इवेंट का पार्ट बने। इस इवेंट स्टार्ट होता है 10 बजे से। मैं तो यह चाहता हूं कि जब 3 बज रहे हो और इवेंट खत्म करने का समय हो, ऐसी शाउटिंग हो कि आनंद हमें और चाहिए एजुकेशन, आनंद इस इवेंट को और एक्सटेंड करो, हमें चलेगा। इस तरीके के लोग मुझे चाहिए ताकि हम भी अपना बेस्ट दे सके उस इवेंट में। एक चीज ध्यान करिएगा, ये इवेंट फर्स्ट कम बेसिस पे होने वाला है, तो अगर आपको डेफिनेट टिकट भी या फिर इवेंट की टिकट भी मिल जाती है, तब भी 9:55 AM पे हम एंट्री बंद कर देंगे। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा शेड्यूल और टाइम की रिस्पेक्ट करता हूं, तो जो 10 बजे का टाइम है उस पर फिक्स मैं पर्सनली चाहूंगा कि इवेंट शुरू हो जाए, ताकि आपको भी या फिर ऐसा कोई पार्टिसिपेंट जो टाइम पे आया है उसकी टाइम की भी वैल्यू पूरी तरीके से हो। एंट्री स्टार्ट होगी सुबह 9 बजे से लेकर 9:55 AM तक। आप में से कुछ लोग चाहेंगे कि अनंत वेन्यू बता दो। वेन्यू हम ओपनली बताएंगे नहीं। वेन्यू जो भी सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट होंगे उन्हें ईमेल पे टिकट के रूप में मिल जाएगा। और अनंत, हमें इस इवेंट में क्या मिलेगा? बहुत सारा ज्ञान। मेक श्योर करिएगा कि जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल्स हो गई या जो भी बेसिक एमिनिटीज आपको रिक्वायर्ड है, और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी ना बहुत हैवी करके आइएगा, क्योंकि सेशन में फुल लोडेड रखना चाहता हूं और बीच में गैप देने की मेरी इच्छा नहीं है। मुझे पता है अगर बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे तो हमें गैप देना पड़ जाएगा, पर मेरी इच्छा 1% भी नहीं है कि कोई भी सेशन में गैप आए। आई होप आप इस इवेंट के बारे में सारे क्वेश्चंस को समझ पाए हैं, आंसर्स आपको मिल गए हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस फिजिकल इवेंट के लिए। मेरी पूरी कोशिश है कि इस इवेंट को जितना वैल्यूएबल हो सके बनाया जा सके और ऐसी स्ट्रैटेजीज बताई जाए जो सारे यूट्यूबर्स ने भी अभी तक यूट्यूब पे नहीं डाली है। चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के पहले पार्ट पे, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 1.20% पॉजिटिव, निफ्टी 1% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2% पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स न्यूट्रल से रहा। कल एसजीएस निफ्टी ने तो ऐसा ड्रामा किया था कि ट्विटर भर गया था पूरा, रिसेशन आने वाला है, मंदी आ गई, ऐसा हो गया, त्राही त्राही मच गई। उस समय मैंने एक ट्वीट डाल के भी दिखाया था कि अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देख के मंदी करते हैं और रिसेशन के ट्वीट डालते हैं, तब तो मैं सिर्फ आप पे स्माइल कर सकता हूं और मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और आज देखिए
किस बेहतरीन तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया। एडवांस लाइन रेशियो की बात करें तो 944 शेयर एडवांस हुए थे, जिसके अगेंस्ट में 997 शेयर डिक्लाइन हुए थे। अच्छा था एडवांस लाइन रेशियो। फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, फार्मा भी अच्छा था। ऑयल एंड गैस, एनर्जी, रियलिटी, मीडिया सेकेंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी थी। विक्स 18.25 पे काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी गैप अप बड़ी ही शानदार 17,322 पे। लो बनता है टुवर्ड्स दी सेकेंड हाफ 17,150 के ऊपर और हाई बनता है 17,350 के नीचे। बाय द वे, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स है उनके साथ कल ही के दिन मैंने 5 ऑप्शंस की ट्रेड डिस्कस करी थी एजुकेशनल पर्पस के लिए। कुछ मेरे मेंबर्स का कमेंट भी आया कि अनंत आप 5 ट्रेड्स एक साथ क्यों बता रहे हो? इसीलिए बिकॉज अपॉर्चुनिटी थी। जब अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो बहुत सारे वीक्स ऐसे निकल जाते हैं, मैं शांत बैठा रहता हूं। पर बिकॉज कल अपॉर्चुनिटी थी, 5 ट्रेड्स डिस्कस करी, जिसमें से 3 के इमीडिएटली टारगेट आज के दिन मीट भी हो गए। और आपको पता है जब ऑप्शंस के टारगेट मीट होते हैं 20, 30, 40,000 रुपीज पर ट्रेड पर लॉट में मिल जाता है। और जो बाकी 2 थी ट्रेड वो थी पुट सेलिंग की, उससे तो हमें अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। मुद्दे की बात आपको ये बताने की ये है कि अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है तो एक्स्ट्रा ट्रेड भी ली जा सकती है। अगर मार्केट थोड़ा सा चाह रहा है कि आप डिफेंसिव हो जाओ तो कुछ वीक हमें शांत भी रहना जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें एफआईएस और डीआईएस की, तो डीआईएस ने 1600 करोड़ की परचेस करी और एफआईएस ने 1000 करोड़ की सेल करी है। मोस्ट प्रोबेबली पहले हाफ में एफआईएस और डीआईएस दोनों बाइंग कर रहे थे। सेकेंड हाफ में एफआईएस की तरफ से सेलिंग आई बिकॉज सामने वीकेंड है, विच इज ओके। आप बोलोगे अनंत अभी भी आप बोल रहे हो ओके? विश्वास करिए मेरी बात का, अभी तक भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है मार्केट का और अभी भी एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ओके, इवन आफ्टर नोइंग कि आज के दिन आखिरी के आधे घंटे में दिक्कत आई थी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है कि अनंत अगर जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आएगा तो क्या सबसे पहले लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप चलेंगे हर बार की तरह? कोई जरूरी नहीं है। इस बार अगर मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आता है, ध्यान से समझिएगा इस बात का, मैं फुल कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं बता पा रहा बिकॉज मार्केट ने प्रूव नहीं किया है, पर वेरी हाई चांसेस, आप जस्ट इंडिकेशन ले लीजिए, मिड कैप और स्मॉल कैप हुआ तो लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही। अब ऐसा क्यों है? धीरे धीरे आनंद का फंडा के साथ बने रहिए, आने वाले वीडियोस में कवर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आज का बाउंस सिर्फ एक डेड कैट बाउंस था? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं था। इस तरीके का डेड कैट बाउंस यूजुअली नहीं होता है। वो तो ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर में और अचानक सी बाउंस आ जाए। अभी तक मार्केट जेन्युइनली बोला जाए तो बहुत ज्यादा प्रेशर में कभी गया भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जीएनएफसी से रिलेटेड, तो जीएनएफसी के कंप्लीट चार्ट को चेकआउट कर लेते हैं। मार्केट ने ऑलरेडी मूव दे दिया है, अब 717 के ऊपर नेक्स्ट मूव के लिए रेडी होगा जीएनएफसी, बाकी हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज 3 ऐसे स्टॉक इन फोकस है जिनके नाम आपने ऑलरेडी सुने। सबसे पहले टिकटिव ऐप पे चेकआउट करते हैं ऑल कार्गो। 390 के ऊपर जाते ही 397,405 के लिए रेडी हो जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, 250 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 280 के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम के लिए रेडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है एचएएल, 2250 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर बाय चांस मिले तो नोटिस में रहना चाहिए। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है। न्यूट्रल मार्केट ट्रेंड में थोड़ा ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी आपको मिलेगी, पर टेंशन की बात नहीं होती है। मेजर रेजिस्टेंस आने वाला है 17,400 का। आज भी मार्केट ने 17,350 से लेकर 400 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल्स दिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब होने वाला है 17,000 का। अगर मार्केट को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी है तो इस बार 17,000 के नीचे गया मार्केट तो दिक्कतें ज्यादा करेगा, वरना 17,000 तक कोई टेंशन की बात नहीं होती है। पुट कॉल रेशियो 0.90 के पास है, काफी कंफर्टेबल है। मार्केट की बात करें तो अगले वीक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा भी हो सकता है। वेरी हाई चांसेस कि मार्केट हमें कुछ पॉजिटिव साइड में मोमेंटम देना स्टार्ट कर दे, स्पेशली 17,400 के लेवल्स को रिक्लेम करते ही एक नई अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करने की। एक नई अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में, बहुत सारे चार्ट्स अच्छे बनते हुए आपको दिखेंगे और आपको वहां पे फोकस होना चाहिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। आज मेरी आवाज थोड़ी सी ऊपर नीचे लगे तो समझ जाएगा, थोड़ा सा जुकाम था, बट मैंने सोचा बिकॉज इस वीक में पहले 2 से 3 दिन में थोड़ा सा इरेगुलर रहा था आनंद का फंडा, तो आज आना जरूरी था, इसीलिए आज का ये वीडियो शेयर हो गया है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।